ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे हमें देखने को मिल रहे हैं, और अगर ये ब्रेकआउट आते हैं तो एक अच्छा खासा, आप लोग कह सकते हैं, रिटर्न शायद ये प्रोवाइड करके दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे शायद क्यों बोला, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती है। इट इज़ ऑल अबाउट अब प्रोबेबिलिटी। हो सकता है ये जो एनालिसिस है ठीक हो सकता है ये एनालिसिस फेल हो जाए। तो प्लीज़ स्टॉप अब लॉसेस के साथ काम करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस एक आपकी गाड़ी में चलती हुई ब्रेक की तरह है। अगर आपके अब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाए तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग ट्रेडिंग में अपने ट्रेड में स्टॉप लॉसेस ना लगाएं तो आपके जो जो पोर्टफोलियो या जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। हम अपनी नॉलेज जो हमने सीखा है मार्केट से, हम वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम अपनी स्टडी में गलत हो सकता है हम सही हों। हम उस चीज़ के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये बताने आए कि चार्ट पैटर्न क्या बोल रहे हैं और क्या इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से हो सकता है ऑन दी हायर एंड ऑन दी लोअर साइड पे। हम ऑथोराइज पर्सन अब नहीं हैं। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूर कंसल्ट करिए, अपनी खुद की स्टडी करिए, उसके बाद सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए है। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न पे है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3200 से लेकर 3275, ये 70-75 पॉइंट के जोन में कितनी बार आके अटका है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, फर्स्ट टाइम फिर सेल ऑफ, सेकेंड टाइम फिर सेल ऑफ, थर्ड टाइम फिर सेल ऑफ, अब ये फोर्थ टाइम में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊं, ये आपका काइंड ऑफ कप एंड हैंडल ऑलमोस्ट ही बना चुका है। अब क्या ये ब्रेकआउट देगा या नहीं, ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा या मार्केट ही बताएगी। लेकिन अगर आप लोग नियरली 2900 या फिर 2950 के अराउंड के स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें तो शायद हो सकता है ये अच्छे खासे ऑन दी हायर जोन पे रिटर्न दिखा दे। अगेन मैंने आपको बता दिया मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया। अब हो सकता है कि एक बारी को ये फॉल करे, उसके बाद फिर वापस अटेम्प्ट दे और आप कंसोलिडेशन के बाद आपका ब्रेकआउट दे। ज़रूरी नहीं कि ये इसी हफ्ते या अगले हफ्ते ही ब्रेकआउट दे। बहुत बारी ऐसा होता है कि 1 2 3 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट होकर उसके बाद ब्रेकआउट दिखाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हम इस वीक की वीडियो एनालिसिस में ये स्टॉक शेयर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं इसी वीक भागेगा। हो सकता है 2 हफ्ते बाद भागे, हो सकता है 4 हफ्ते बाद भागे। तो इस स्टॉक को आपको बस फोकस में लगाना है। जैसे ये आपको दिखाई दे कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ साथ कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है और अब ये ब्रेकआउट आ चुका है, तो ज़रूर आप लोग इसको एज अ मोमेंटम चेज पे जा सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 1 महीने 3 महीने के हिसाब से, तो आपका स्टॉप लॉस 2900 के अप्रॉक्स होना ज़रूर चाहिए है। और अगर आप लोग 6 महीने 12 महीने 18 महीने के हिसाब से सोच रहे हैं तो नियरली 2500 2400 का जोन आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे काम करना चाहिए है। अगेन ये हमारी एनालिसिस है। अगर आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से काम करना है तो अपनी स्टडी करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अगला स्टॉक है आपका रेमंड लाइफस्टाइल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में ये लिस्ट हुआ है। अगर आपको याद हो तो सितंबर के अराउंड में रेमंड ने अपनी लाइफस्टाइल बिजनेस को डीमर्ज किया था और वहाँ से एक वन वे फॉल हमें देखने को मिला था। आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। और उसके बाद फेब से लेकर जून तक एक कंसोलिडेशन जोन में हमें देखने को मिल रहा है। और अब इस कंसोलिडेशन के बाद अगर आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देखेंगे, एक प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और साथ में प्राइस भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट आया है तो क्या ये अब हायर जोन के लिए तैयार है, तो हाँ चांसेस बहुत हाई है कि ये हायर जोन एक बारी को दिखा सकता है। और ये कहाँ तक दिखाएगा, मेरे हिसाब से जहाँ से ब्रेक डाउन हमें देखने को मिला था नियरली 1900 से लेकर 2000 के जोन, वहाँ तक ये हमें एक बारी को आप टेस्ट करते दिखा सकता है।
स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए हमारे हिसाब से? अगर ये 1000 या फिर इसका जो ऑल टाइम लो है अब 920, अगर ये ब्रीच कर देता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप लोगों को अपने ट्रेड को रीटेस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आप लोगों को अपने ट्रेड्स को वापस चेक करना चाहिए और हमारे हिसाब से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए है। इनमें से बहुत स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं आने वाले दिनों में या हफ्तों में, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए, अपनी खुद की स्टडी करिए, उसके बाद ही सोचिए कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। अगर मैं अगले 2 स्टॉक की बात करूँ, वो है आपको वेल्थ मैनेजमेंट से। उससे उस स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी आपका स्मॉल केस के बारे में, और हम आपको बता दें कि हमने 2 ऐसे स्मॉल केस बनाए हैं जिनमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और हमारे हिसाब से ये स्टॉक्स शायद तैयार हो चुके हैं एक अच्छे रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो हमने उन सबको कंबाइन करके आप लोग कह सकते हैं एक स्मॉल केस बना दिया है, आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करके इन स्मॉल केस में भी लगा सकते हैं। तो अगला स्टॉक का नाम है आपका नुआमा वेल्थ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ सिमिलर टू आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा के तौर पे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी क्या हुआ था, एक बार ये हिट हुआ फिर सेल ऑफ आया, सेकंड टाइम हिट हुआ फिर सेल ऑफ आया, थर्ड टाइम हिट हुआ फिर सेल ऑफ आया, और ये सेल ऑफ के बाद उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो हमारे हिसाब से सिमिलर चार्ट पैटर्न है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। हो सकता है यहाँ पे भी एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिल जाए, जो ये 3200 वाला स्टॉक एक बारी को 3400 3500 शायद हम अब लगते हुए दिखा दे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन में कामकाज कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन के बाद अब ये रीटेस्ट हो रहा है। तो अब अगर ये रीटेस्ट फेल नहीं होता है, फेल इन टर्म्स ऑफ अगर ये वापस से इसके नीचे नहीं आता है, तो हो सकता है कि हमारे हिसाब से ये एक बारी को 10,000 10,500 तक के जोन शायद दिखा दे। और ऑन दी अपर साइड पे अगर हम देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर साइड पे एक बहुत अच्छी रेंज हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये अपर ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होती है तो हो सकता है एक बारी को 11,500-12,000 के जोन भी दिखाते हुए देखने को मिल जाए। तो ज़रूर बहुत ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। हर यूट्यूबर, हर आप लोग कह सकते हैं आप ट्विटर अकाउंट इस टाइम पे इसी स्टॉक की बात कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अब प्राइस के साथ ब्रेकआउट आया है। अगर ये इस जोन को वापस से 72 7300 के जोन को वापस से डाउन साइड ब्रीच अब नहीं करता है, तब तक ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा है। और सेम चार्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है आनंद राठी का। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे आनंद राठी का स्टॉक प्योर क्लियर कट एक फ्लैग पोल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पोल है, ये फ्लैग है, और अगर मैं इस फ्लैग पोल के आपके टारगेट की बात करूं ऑन द हायर साइड, तो वो जनरली आपका जो पोल है वो होता है। तो अगर मैं पोल के हिसाब से बात करूं तो करीब करीब 3800 आ रहा है। ऐसा क्यों? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इस ब्रेकआउट से हम कैलकुलेट करें तो नियरली आपका 3800 के जोन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ये बहुत मतलब मैं कहूँगा बहुत एग्रेसिव टारगेट्स हैं ये, मैं इतने हाई टारगेट्स अभी के तौर पे मार्केट कंडीशन के हिसाब से अब नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑन दी शॉर्टेस्ट अब टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो फ्लैग की रेंज है वो शायद हमें एक बारी को देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो इमीडिएट बेसिस पे आपका 2600 2700 जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी पूरा तैयार हो चुका है एक ब्लास्टिक मूव के लिए। क्या यहाँ से ये एक बारी को सेल ऑफ देगा उसके बाद मूव देगा, या सीधा एक बहुत बड़ा मूव दे देगा, ये हमें देखना है। बट चार्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिल रहा है। बस इसमें आपको एक पेशेंस आपको चाहिए है, क्योंकि ये एक साल से देख लिए मार्च 2024 से लेकर जून ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है। और जब इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन हो जाता है फिर एक बहुत बड़े मूव की तैयारी होती है। अगले जो 2 स्टॉक हैं वो आपको फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है।
एक है चोला फाइनेंस, एक है श्री राम फाइनेंस। दोनों के चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट आप सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम के बाद पिछले 2-4 हफ्तों से भी 2-2.5 महीनों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और चोला फाइनेंस भी आप लोग देख सकते हैं पिछले 2-2.5 महीने से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब ये पूरे पूरे तैयार हो चुके हैं एक अच्छे खासे मूव के लिए। लेकिन ये बात याद रखिए, ये दोनों इंडेक्स स्टॉक है, तो इतने बड़े हाई मूव हमें ये जनरली नहीं दिखाते कि एक हफ्ते में 25% 20% भाग गए। क्यों? क्योंकि इंडेक्स अगर आपको मैनेज होता है तो ये स्टॉक्स भी आपको मैनेज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, अच्छे खासे रिटर्न ये दिखा सकते हैं अगले 3-4 महीने के अंदर। बट क्या ये इमीडिएट बेसिस 15-20% का मूव दिखा देंगे? तो नहीं, हमारे हिसाब से ऐसा शायद नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग बात करें 3-6 महीने के हिसाब से 15-20%, तो हाँ शायद ये पॉसिबिलिटी है थोड़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 3-6 महीने के हिसाब से जनरली स्टॉक्स ने प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ आपको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी 30% के रिटर्न हमें देखने को मिले। कब? जुलाई से लेकर सितंबर, यानी कि 3-4 महीने के रेंज के अंदर। तो 3-4 महीने के रेंज के हिसाब से हाँ इतने रिटर्न देखने को शायद मिल सकते हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे नहीं देखने को मिल सकते। तो ज़रूर इन दो स्टॉक्स को आप लोग फोकस आप कर सकते हो। ये जो भी हमने स्टॉक्स आपको बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि इसी वीक भागेंगे। हो सकता है एक हफ्ते बाद भागे, हो सकता है 2 हफ्ते बाद भागे, हो सकता है 1 महीने बाद भागे। लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस, अपने रिस्क पे अगर आप लोग काम करेंगे तो हो सकता है आपको एक अच्छे रिटर्न देखने को मिले। अगर आप लोग सोचेंगे कि अरे एग्जाम्पल मान लीजिए कि भाई रेमंड लाइफ साइंसेज आपको 2000 जाएगा, आप लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए अब 100 क्वांटिटी खरीद ली, लेकिन ये ब्रेक डाउन दे के अब 900 ब्रीच कर गया, लेकिन आप फिर भी है कि नहीं ये तो 1200 जाएगा, 1200 जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोग एक गलत स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि प्राइस ही बोल रहा है कि अभी मैं ऊपर जाने को तैयार नहीं हूँ, तो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम अगेन, हम आपका सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम जो भी बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बता रहे हैं। हम इनमें से बहुत स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलेगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने पेरेंट्स सलाह करके ही शेयर बाजार में पैसा लगाएं। थैंक यू गाइस।